हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पूरा मोनेरा है वो पूरा का पूरा मोनेरा बहुत अच्छे से देख लिया था। इस लेक्चर में हम पूरे प्रोटिस्टा को एकदम इजी लैंग्वेज में और कम से कम टाइम में पूरा करेंगे। तो एक जितने भी जो सिंगल सेल यूकैरियोट है ना, उनको प्रोटिस्टा में डाल दिया गया। किनको डाला गया? सिंगल सेल यूकैरियोट्स को। तो ध्यान रखना है किनको डाला गया है? सिंगल सेल यूकैरियोट को। कहाँ डाला गया है? प्रोटिस्टा में। बट इसकी बाउंड्रीज़ है वो डिफाइन नहीं है, कोई भी वेल डिफाइंड बाउंड्रीज़ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बोलता है कि कोई भी एक प्रोटोजोवन है जो फोटोसिंथेटिक है ना, तो उसको बायोलॉजिस्ट है वो प्लांट भी मान सकता है या फिर कुछ अदर भी मान सकता है। इसका एग्जांपल में मैं बहुत अच्छे से दिखाऊंगी आपको, थोड़ा सा ये पूरा पढ़ के फिर आपको एक पैराग्राफ में दिखाऊंगी कि कैसे कैसे कौन सा किससे रिलेट कर रहा है। ओके, तो फिर इसके बाद में ये हो गया। यहाँ पे इस बुक के अंदर आपके इस जो भी है इस प्रोटिस्टा में कौन कौन आता है? क्राइसोफाइट इंक्लूड है, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोवन, जो कि ये सब किस में आते हैं? प्रोटिस्टा में आता है। क्राइसोफाइट है ना, वैसे अगर आप थोड़ा सा पहले बता दूँ मैं, क्राइसोफाइट है वो प्लांट से रिलेटेड है। यूग्लिनोइड और स्लाइम मोल्ड है वो दोनों जो एनिमल से लिंक बिठाते हैं अपना। प्रोटोजोवन है वो भी एनिमल से लिंक बिठाता है। ठीक है, जो भी फोटोसिंथेसिस करता है वो अपना लिंक किससे बिठाएगा? प्लांट से। और जिसके चारों तरफ क्या नहीं है? सेल वॉल नहीं है, वो किस में अपना लिंक बिठाएगा? वो बिठाएगा एनिमल से। ठीक है, मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा है वो प्राइमरली कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। कैसे होंगे? एक्वेटिक होंगे। ठीक है, इस किंगडम का लिंक है वो दूसरे किंगडम से भी होता है, जैसे कि एनिमिलिया से, फंजाई से। सॉरी, मैंने यहाँ पे स्लाइम मोल्ड का किससे बोला था? एनिमल से बोला था कि स्लाइम मोल्ड फंजाई से मिलता जुलता है। किससे है? फंजाई से मिलता जुलता है, क्योंकि इस ग्रुप है ना, ये जो किंगडम है इनका सबसे नाता है। प्लांट से नाता इनका है, एनिमल से नाता इनका है, फंजाई से इनका नाता है। एनिमल से कौन रिलेटेड है? एनिमल से अपना प्रोटोजोवन रिलेटेड है। और फंजाई से कौन रिलेटेड है? फंजाई से अपना स्लाइम मोल्ड रिलेटेड है। और जो अपना ये प्लांट है, प्लांट से कौन लिंक बिठाता है? अपना जो ये डाइनोफ्लैजिलेट है ना, ये प्लांट से लिंक बिठाता है। ओके, तो फिर उसके बाद में क्या आता है कि ये हो गया, ये लिंक हो गया प्लांट से, एनिमल से, फंजाई से। ये ध्यान रखना है। यूकैरियोट्स प्रोटोजोन के पास सेल बॉडी, इनके पास ये यूकैरियोटिक है। पहला बात यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक है तो आपके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, मेम्ब्रेन होगा, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज होगी। ठीक है, इनके पास सम के पास फ्लैजिला होता है और सम के पास सीलिया होता है। प्रोटिस्ट है वो रिप्रोड्यूस करते हैं ए सेक्शुअली और सेक्शुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन। सेक्शुअली बाय द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग कौन सा प्रोसेस आएगा? सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। कौन सा प्रोसेस है? सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। सेल का फ्यूज़ होना, सेल के फ्यूज़ होने से जाइगोट बन जाता है। ओके, तो आपको प्रोटिस्टा में यही ध्यान रखना है कि इसकी वेल डिफाइंड, एक तो इसकी वेल डिफाइंड क्या नहीं है? बाउंड्री नहीं है। कहाँ गया? बाउंड्रीज इसकी वेल डिफाइंड नहीं है। दूसरा ये सब है, इनमें कौन कौन आते हैं? ये क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, स्लाइम मोल्ड, ये सब किस में आते हैं? प्रोटिस्टा में आता है। तीसरा, ये हर किसी से क्या करता है? लिंक है। ये किससे है? ये लिंक है किनसे? प्लांट से है, एनिमल से है, फंजाई से, जो कि मैंने बता दिया आप कौन किससे लिंक है वो भी मैंने बता दिया। फिर ये कैसे है? ये भी ध्यान रखना है कि इनको प्रोकैरियोट मत बता देना। ये सिंगल सेल है पर यूकैरियोटिक है। कैसे है? सिंगल सेल है पर क्या है? यूकैरियोटिक है। तो यूकैरियोटिक है तो इनके पास क्या होगा? इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली होगी, फ्लैजिला होगा, सीलिया होगा। और इनका ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? ए सेक्शुअली करते हैं और सेक्शुअली करते हैं। और अगर सेक्शुअली पूछा जाए तो इनका सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। क्या होता है? सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। कैसे होता है सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन? तो मैंने बताया था ना, ये थोड़ा सा एग्जांपल और देख लो कि प्लांट से कौन कौन लिंक है। प्लांट से डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड और क्राइसोफाइट लिंक है। एनिमल से अमीबोइड प्रोटोजोवन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन, सिलिएटेड प्रोटोजोवन और स्पोरोजोन्स। और फंजाई से कौन लिंक है? एक तो स्लाइम मोल्ड लिंक है और एक वाटर जो मोल्ड है ये। ठीक है, ये सारे किससे जो भी जिस किंगडम से प्रोटिस्टा लिंक है वो सब इसके एग्जाम्पल आ गए। इसी कारण इसकी कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। अगर हम इसकी प्रोटिस्टा की पहली कैटेगरी देखते हैं जो कि क्राइसोफाइट है। क्राइसोफाइट क्या है? क्राइसोफाइट है, इसमें कौन कौन इंक्लूड होगा? एक तो जो डायटम होगा और एक गोल्डन एल्गी होगी। गोल्डन एल्गी को क्या बोलते हैं? डेस्मिट। गोल्डन एल्गी को क्या बोलते हैं? डेस्मिट। और ये कहाँ मिलते हैं? फ्रेश वाटर में, मेराइन इन्वायरमेंट में। ये ज़रूरी नहीं है कि ओनली ऑन किस में मिले? मेराइन में मिले। ये फ्रेश में भी मिलते हैं, ये मेराइन में भी मिलते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक है और पैसिवली वाटर करंट के साथ बहते रहते हैं। पैसिवली वाटर करंट के साथ बहते रहेंगे। कैसे रहेंगे? पैसिवली बहते रहेंगे, मतलब जहाँ इनको पानी ले जाएगा वहीं जाते रहेंगे।
इनमें काफ़ी सारे क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। इसीलिए तो ये किससे रिलेटेड था, ये प्लांट से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था, प्लांट से। किससे रिलेटेड था, प्लांट से। कैसे चलते हैं, पैसिवली चलते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है कि उनका फोटोसिंथेटिक है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक है। दूसरा, इनका जो सेल वॉल है ना, उसमें वो क्या होती है, थिन ओवरलैपिंग शेल बना लेती है, जो एक दूसरे के अंदर ही फिट हो जाती है। जो आपने साबुन का बॉक्स देखा होता है, साबुन के बॉक्स कैसे कवर होता है ना, वैसे ये क्या होती है, ये एक दूसरे के अंदर फिट होती है, ठीक है। इसकी थिन है, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये थिन है, ना कि थिक है। क्या है, ये थिन है, ओके। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये थिन है, थिन। तो ये ध्यान रखना है कि ये थिन है, ओवरलैपिंग शेल बनाती है, फिट हो जाती है, शॉप बॉक्स बनाती है। द वॉल आर एम्बेडेड, ये विद सिलिका। अब इनकी वॉल के अंदर जो शेल वॉल थी ना, उसके अंदर सिलिका होती है, जो कि इनडिस्ट्रक्टिबल होती है, टूटती नहीं है, जल्दी से ख़राब नहीं होती। तो डायटम जब मर जाएगा, डायटम हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल डिपोजिशन इन देयर हैबिटेट। जैसे कि आप अपने घर में रह रहे हो, जहाँ डायटम रह रहा होता है, वहाँ वहाँ उसका डिपोजिशन रह जाता है, उसकी बॉडी रह जाती है, क्योंकि उसमें सिलिका था और सिलिका इनडिस्ट्रक्टिबल है, जल्दी से डिकम्पोज नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो उसकी बॉडी वहाँ पड़ी रह जाएगी, ठीक है। थिन, इसका क्या होगा, दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर, कितने भी बिलियन, यहाँ पे बिलियन लिखा है, बिलियन ऑफ ईयर्स के बाद ये क्या बना लेगा, डायटमिशियस अर्थ बना लेगा। क्या बना लेगा, डायटमिशियस अर्थ बना लेगा, ठीक है। बीइंग ग्रीटी, ये ग्रीटी होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा कंकर वाला होता है, ठीक है। ये सोइल इज़ यूज इन, ग्रीटी होने के कारण ये किस में यूज़ होता है, पॉलिशिंग में यूज़ होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल सिरप में यूज़ होता है। दूसरा, डाई एटम है, वो चीफ प्रोड्यूसर है किसका, ओशियन का। जैसे कि आपने फाइटोप्लैंक्टन वगैरह देखा होगा ना, जो कि चीफ प्रोड्यूसर होते हैं, जो कि या प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। तो आपको इतना याद हो गया कि ये क्या है, डाइट, इसके क्राइसोफाइट के एग्जांपल क्या है, डाइएटम, गोल्डन एल्गी जिसको डेस्मिड बोलते हैं, और ये फ्रेश वाटर में रहता है, मैराइन में भी रहता है, माइक्रोस्कोपिक है, पैसिवली फ्लोट करता है, ठीक है, फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक है। सेल वॉल इनकी कैसी है, सेल वॉल इनकी थिन ओवरलैपिंग शेल है, जो कि एक शॉप बॉक्स के जैसे एक दूसरे में फिट रहती है। दूसरा, इनके शेल वॉल में सिलिका होता है, जिसके कारण ये इनडिस्ट्रक्टिबल होती है। डायटम्स है, वो मरने के बाद वहीं पे उसका बॉडी है वो वहीं रह जाती है, और जिसके कारण डायटमिशियस अर्थ बन जाती है। और इसका काम क्या आता है, ये काम आती है पॉलिशिंग में, ये आता है फिल्ट्रेशन में, ठीक है। और डायटम क्या है, ये तो बहुत अच्छे से याद रखना है कि डायटम क्या है, एक चीफ प्रोड्यूसर है ओशियन में। क्या है, ये एक चीफ प्रोड्यूसर है ओशियन का। क्या है, चीफ प्रोड्यूसर है ओशियन का। अब हम नेक्स्ट किसकी, डाइनोफ्लैजिलेट की बात करते हैं। तो डाइनोफ्लैजिलेट क्या है, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो मोस्टली अपने को समुद्र में देखने को मिलेंगे, मैराइन है। और ये कैसे हैं, फोटोसिंथेटिक है, खुद का खाना ये खुद से बनाते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये किससे रिलेट करता है, ये किससे है रिलेटेड, लिंक किससे करता है, प्लांट से। ये किन से रिलेटेड है, प्लांट से, ठीक है। फिर उसके बाद में इनका कलर है ना, वो आपको येलो दिखाई दे सकता है, ग्रीन दिखाई दे सकता है, ब्राउन दिख सकते हैं, ब्लू कलर के, रेड के। ये सब किस पे डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं कि इसके अंदर मेन पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट है इन देयर सेल्स। इनकी सेल्स के अंदर मेन पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट है, वैसा ही इनका कलर आएगा। इनका कलर येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ब्लू हो सकता है, रेड हो सकता है, पर डिपेंड करता है कि पिगमेंट कौन सा है। इनका जो बॉडी है ना, वो एक क्या होता है, एक इनका बॉडी पे एक कवच जैसी कठोर होती है, ऐसे लगता है कि इन्होंने कवच लगा रखा है, बहुत ज़्यादा कठोर होती है। क्यों होती है, क्योंकि इनका जो सेल वॉल है ना, वो स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट होती है। ये आउटर मोस्ट सरफेस है, स्टिफ है, मतलब कठोर है, एकदम कठोर सेलुलोज की बनी हुई है, किसी और की नहीं बनी हुई है, बनी हुई सेलुलोज की है। अगर आपसे पूछा जाए कि डाइनोफ्लैजिलेट है, इसकी सेल वॉल किन से बनी हुई है, तो आप बताओगे कि सेलुलोज से ही बनी हुई है, पर वो स्टिफ हो चुकी है, वो स्टिफ हो चुकी है, मतलब कठोर हो चुकी है। जबकि हम अपने पास जो क्राइसोफाइट था ना, उसके पास जो सेल वॉल थी उसके अंदर सिलिका था, इसके अंदर कोई सिलिका नहीं है, बस ये कठोर हो चुकी है, स्टिफ हो चुकी है, ठीक है। दूसरा, इनके पास है वो उनको आगे चलने में कौन हेल्प करता है, फ्लैजिला हेल्प करता है। और ये फ्लैजिला इनके पास दो होते हैं, एक तो इसका लॉन्गिट्यूडनल होगा और दूसरा इसका ट्रांसवर्स होगा। इन फ्यूरो, एक ऐसी, ये जो फ्यूरो इधर दिखाई दे रही है ना अपने को, ये फ्यूरो है, मतलब थोड़ा अंदर से, मतलब थोड़ा, मतलब फ्यूरो मतलब थोड़ा यहाँ पे फ्यूरो ही होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये हो गया बिटवीन टू प्लेट्स, ओके, बिटवीन दो प्लेट के बीच में जो भी फ्यूरो होगा वहाँ अपना क्या होगा, फ्लैजिला होगा। एक तो लॉन्गिट्यूडनल होगा और एक कैसा होगा, ट्रांसवर्स होगा, ठीक है। और ये इसको क्या करेगा, ये इसको घुमा घुमा के पूरे समुद्र में घुमाएगा, ओके। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी,
हम बात करेंगे मतलब ये हो गया प्लेट्स हो गया, फ्लैजिला हो गया, और ये कुछ है ना वो रेड डाइनोफ्लैजिलेट होते हैं जिनके अंदर क्या होगा, रेड कलर है, वो उस कलर के पिगमेंट है वो ज़्यादा होंगे। तो उसका रेड वाले का एग्जांपल क्या है, गोन्यूलेक्स। क्या एग्जांपल है, गोन्यूलेक्स। गोन्यूलेक्स क्या है, एक डाइनोफ्लैजिलेट है। इसका कलर कैसा है, इसका कलर रेड है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद में जब ये गोन्यूलेक्स है ना, ये बहुत बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करके इतनी जनसंख्या बढ़ा लेता है कि अपने को पूरा समुंदर रेड कलर का दिखने लगता है, जिसको रेड टाइड बोलते हैं। और दूसरा ये गोनोलैक्स है ना, ये जहरीला होता है। कैसा होता है, जहरीला होता है, टॉक्सिन होता है, टॉक्सिन रिलीज़ करता है, जिसके कारण वहाँ की मछलियाँ हैं वो मर जाती है। और ये पूरे 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 समुद्र के इकोसिस्टम के लिए, जो भी वहाँ के सिस्टम के लिए, इकोसिस्टम के लिए ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होएगा, हार्मफुल होएगा। तो टॉक्सिन रिलीज़ करता है बाय सच लार्ज नंबर में किल द अदर मैराइन एनिमल्स, जैसे फिशेस वगैरह को मार देगा। तो डाइनोफ्लैजिलेट है, फोटोसिंथेटिक है, मोस्टली मैराइन है, अलग अलग कलर देखने को मिल जाएगा, स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट है, ठीक है। आउटर पे दो अपने क्या है, फ्लैजिला है। फ्लैजिला एक लॉन्गिट्यूडनल है और एक ट्रांसवर्स है, फ्यूरो में प्रेजेंट है, जो दो प्लेट के बीच में है। फिर गोन्यूलेक्स का बात करते हैं। गोन्यूलेक्स है वो रेड कलर का है, रेड कलर का है, टॉक्सिन रिलीज़ करता है। क्या करता है, टॉक्सिक है, बहुत ही टॉक्सिक है, मार देता है फिशेस को। बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करके क्या करता है, रेड टाइड बना देता है, पूरे समुद्र को लाल लाल कर देता है। कौन, गोन्यूलेक्स। खूनी है ये, एकदम खूनी है। गोनोलैक्स क्या है, खूनी है, टॉक्सिन करता है, मारता है, और दूसरा ये मैराइन एनिमल्स, फिशेस वगैरह को किल कर देता है। अगर हम यूग्लिनोइड्स की बात करते हैं तो ये मेनली फ्रेश वाटर में रहते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ मिलेंगे आपको, ये ध्यान रखना है कि ये फ्रेश वाटर में रहेंगे। कहाँ पे, फ्रेश वाटर में। और कौन सा पानी होगा, स्टेगनेंट वाटर होता है। स्टेगनेंट वाटर क्या होता है, जो एक जगह रुका हुआ पानी है, जो एक जगह रुका हुआ पानी है, जैसे कि पोंड का हो गया, तो वहाँ आपको क्या मिल जाएगा, यूग्लिनोइड मिल जाएगा, ठीक है। और यूग्लिनोइड दूसरी बात कैसा होता है, यूनिसेलुलर होएगा। आपको ये एक और पॉइंट ध्यान रखना है, ये यूनिसेलुलर होता है और ये फ्रेश वाटर में मिलता है। और फ्रेश वाटर में भी कौन सा, स्टेगनेंट वाटर। इंस्टेड ऑफ इनके पास सेल वॉल नहीं होती, इनके पास सेल वॉल नहीं होती, पर एक प्रोटीन की लेयर होती है जिसको पेलिकल बोलते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि ये अपनी बॉडी को इसके कारण इसकी बॉडी है वो फ्लेक्सिबल हो जाती है। फ्लेक्सिबल होने के कारण ये क्या करेगी, अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल शेप, अलग अलग शेप में क्या करेगी, चेंज करेगी, और जिसके कारण ये क्या करेगी, कर पाएगी, मूवमेंट कर पाएगी। ओके, उसके बाद में क्या बोलता है कि इसके पास दो फ्लैजिला है। फ्लैजिला भी क्या करेगा, इसको आगे मूव करवाने में काम करेगा। और फ्लैजिला एक बड़ा दिख रहा है अपने को और एक छोटा दिख रहा है, पर दोनों के दोनों फ्लैजिला क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है। दोनों के दोनों फ्लैजिला कैसे है, लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला है। और उसके बाद में हम बात करते हैं, एक इसका ये ध्यान रखना है कि एक फ्लैजिला छोटा है और एक बड़ा है। उसके बाद में क्या है कि सनलाइट की प्रेजेंस में तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। सनलाइट की प्रेजेंस में तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा, पर जब सनलाइट नहीं होगी तो ये दूसरों को खाएगा, प्रीडेशन करेगा, शिकार करेगा। क्या करेगा, प्रीडेशन करेगा, शिकार करेगा। तो इसको क्या कहते हैं, ये जो मिक्सोट्रॉफिक बिहेवियर शो करता है। कैसा बिहेवियर करता है, मिक्सोट्रॉफिक। कैसा बिहेवियर शो करता है, मिक्सोट्रॉफिक। मीन्स ये क्या है, ऑटोट्रॉफ भी है और दूसरा हेट्रोट्रोफ भी है। क्या है ये, ऑटोट्रोफ भी है और हेट्रोट्रोफ भी है। तो ये हो गया एक तो। और फिर उसके बाद में ये क्या करता है, इसका अगर हम ना फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस में इसके अंदर पिगमेंट होने चाहिए। तो पिगमेंट कैसे होते हैं, पिगमेंट इनके बिल्कुल एकदम जो हाइयर प्लांट होते हैं ना उनके जैसे होते हैं। हाइयर प्लांट में पिगमेंट कैसा, कौन सा पिगमेंट मिलेगा आपको, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मिलेगा। तो आपसे पूछा जाए कि यूग्लिनोइड किससे लिंक करता है, तो यूग्लिनोइड हाइयर प्लांट से लिंक करता है, हाइयर प्लांट से लिंक करता है। इसके अंदर क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी मिलता है। दूसरा ये यूनिसेलुलर है। तीसरा ये फ्रेश वाटर में मिलता है, स्टेगनेंट वाटर में मिलता है। फ्लेक्सिबल बॉडी है, किस कारण है, क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं है, प्रोटीन की लेयर है, ठीक है, प्रोटीन की लेयर है। और इसके पास दो फ्लैजिला है, पर एक छोटा है और एक बड़ा है, और दोनों के दोनों क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, यूग्लिना। क्या एग्जाम्पल है इसका, यूग्लिना। तो स्लाइम मोल्ड की बात करते हैं अगर, तो स्लाइम मोल्ड क्या है, स्लाइम मोल्ड है एक सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। इनकी बॉडी है ना वो डिकेइंग, गली सड़ी चीज़ों पे जो जो गली सड़ी ट्विंग्स हो गई, लीव्स हो गई, उनको इंगल्फ करती है। ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब अगर आपको पूछा जाए कि सेप्रोफाइट है वो कहाँ पे
मतलब ये जो स्लाइम मोल्ड है वो एक सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है। और ये किन के ऊपर अपना मतलब किन को अपना खाना बनाता है, ऑर्गेनिक मैटर को। ऑर्गेनिक मटेरियल कौन से, जो कि गली सड़ी चीज़ें हैं। गली सड़ी चीज़ें कौन सी है, जो कि पत्तियाँ हो गई, कोई और चीज़ें हो गई, जो गली सड़ी चीज़ें हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर है, उन्हीं से ये अपना खाना बनाता है, वहीं पे ये अपना ग्रो करता है। ठीक है, गली सड़ी चीज़ें जब तक इसको चीज़ें मिल रही है तो ये क्या करेगा, सूटेबल, इसके लिए वो सूटेबल चीज़ें हैं। आप अपने रूम में गंदगी फैलाए रखोगे, एक जगह कुछ पोए छोड़ दो, कुछ भी छोड़ दो, तो उनके ऊपर आपका स्लाइम मोल्ड आ जाएगा। ओके, तो उनके लिए वो एक अच्छी सूटेबल कंडीशन है आपके साथ। वहाँ पे ये अपना बॉडी अपनी बॉडी को एग्रीगेट कर लेगा। ये कहेगा आ जाओ भाई, सब साथ में आ जाओ, हम एक अपना प्लाज्मोडियम बनाएंगे और दूर दूर तक सेवरल फीट तक फैल जाएंगे। ठीक है, यहाँ ये क्या करेंगे, फिर सेवरल फीट तक फैल जाएंगे। क्या करेंगे, खुद को एग्रीगेट करेंगे, जिसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं। ये खुद के मतलब बोलेंगे कि आ जाओ, अपना मांस इकट्ठा करो और अपने साथ में ऐसी बॉडी बना लो, ऐसी। ठीक है, ऐसे बना के दूर दूर तक फैल जाओ, सेवरल फीट तक फैल जाओ। ठीक है, और ये इनके लिए क्या था, जब तक सूटेबल कंडीशन क्या थी, जब तक यहाँ पे गली सड़ी चीज़ें मिल रही थी, इनके लिए सूटेबल कंडीशन थी। जब भी ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो प्लाज्मोडियम क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट होकर फ्रूटिंग बॉडी बना लेगा। डिफ्रेंशिएट होना मतलब जैसे कि कोई भी डिवाइडिंग सेल होती है, डिवाइडिंग सेल थी, वो डिवाइडिंग सेल्स आगे जाके क्या बनाती है, कोई लीफ बना लेती है, कोई जाइलम बना लेती है, कोई फ्लोएम बना लेती है ना। तो ये आप आगे पढ़ोगे, तो ये जो डिवाइडिंग सेल्स हैं वो आगे जाके कुछ ना कुछ टिश्यू बना लेती है। वैसे ही इसके अंदर क्या था, ये जो प्लाज्मोडियम था, जो जिसके अंदर ओनली ऑन मास का एग्रीगेशन था, वो क्या कर लिया, आगे जाके फ्रूटिंग बॉडी बना लिया। कब, जब उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं थी। ठीक है, जब उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं थी, अनफेवरेबल कंडीशन थी, तो उसने खुद को डिफ्रेंशिएट करके क्या कर लिया, फ्रूटिंग बॉडी बना ली। फ्रूटिंग बॉडी बना ली, अब ये क्या है, ये फ्रूटिंग बॉडी एक्सट्रीमली रेजिस्ट करेगी। मतलब वो जो है ना बाहर के इन्वायरमेंट के लिए, ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट रहेगी, मतलब जल्दी से ख़राब नहीं होगी और ये सर्वाइव करेगी काफ़ी ज़्यादा सालों तक। एडवर्स कंडीशन के अंदर भी ये रह पाएगी खुद को। मतलब इसने जो भी फ्रूटिंग बॉडी बनाई, अब क्या होगा, ये जो फ्रूटिंग बॉडी है, ये इसके बाहर ना दूसरा, इसके अंदर एक और पॉइंट भी ऐड कर लो कि यहाँ अपने को क्या देखने को मिलती है, ट्रू सेल वॉल देखने को मिलती है। जैसे पीछे वाले में तो अपने को सेल वॉल देखने को ही नहीं मिली थी, तो यहाँ अपने को क्या देखने को मिलेगी, ट्रू सेल वॉल देखने को मिलेगी। ओके, ट्रू सेल वॉल देखने को मिलेगी। और यहाँ पे ये एडवर्स कंडीशन तक काफ़ी सालों तक ज़िंदा रह पाएगी। और दूसरा, इनको अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो ये कौन सा मीडियम यूज़ करेंगे, ये करेंगे एयर करंट को। एयर करंट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह फैलेंगे। ठीक है, ये स्पोर डिस्पर्स किसके थ्रू होंगे, इसके स्पोर एयर करंट के थ्रू। ट्रू सेल वॉल किस में देखने को मिलेगी, इसके स्पोर में देखने को मिलेगी। कैसा है स्लाइम मोल्ड, कैसा है, सैप्रोफाइटिक है। क्या कहाँ पे रहता है, गली सड़ी चीज़ों पे रहता है। क्या सूटेबल, अंडर सूटेबल, इसकी गली सड़ी चीज़ें क्या है, सूटेबल कंडीशन है। वहाँ ये क्या बनाता है, प्लाज्मोडियम बनाता है। जब अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो क्या बनाता है, डिफ्रेंशिएट होकर फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, जिसमें क्या होते हैं, स्पोर होते हैं। इसके टिप पे स्पोर होते हैं और ये इन स्पोर पे ट्रू सेल वॉल होती है। यहाँ पे है ट्रू सेल वॉल होती है और ये एक्सट्रीमली रेजिस्ट करती है और सर्वाइव करती है मैनी ईयर्स तक, और ये अंडर एडवर्स कंडीशन के अंदर भी। और इनका डिस्पर्सल कैसे होता है, डिस्पर्सल होता है एयर करंट के थ्रू। कैसे होता है, एयर करंट के थ्रू। अगर हम नेक्स्ट प्रोटोजोअन्स की बात करें तो ऑल प्रोटोजोअन कैसे होते हैं, हेट्रोट्रोफ होते हैं। और ये या तो प्रीडेटर के जैसे रहेंगे या ये पैरासाइट के जैसे रहेंगे। ये इनको दूसरा ये माना जाता है, ये प्रिमिटिव टाइप के रिलेटिव है इनके एनिमल्स के रिलेटिव कौन, या प्रिमिटिव टाइप के रिलेटिव है कौन, ये जो प्रोटोजोअन्स है ना, ये किन के रिलेटिव है, ये एनिमल्स के हैं। दूसरा, ये सब के सब हेट्रोट्रोफ है, कोई भी इनके अंदर कोई भी आपको ऑटोट्रोफ नहीं देखने को मिलेगा। या तो ये प्रीडेटर के जैसे रहेंगे या ये पैरासाइट के जैसे रहेंगे। ओके, से इसके 4 मेजर एग्जांपल हैं प्रोटोजोअन के। एक तो है, इनके 4 मेजर ग्रुप हो जाएंगे, कैटेगरी में आ जाता है। एक तो अमीबोइड प्रोटोजोअन आता है, जो कि अमीबोइड प्रोटोजोअन है ना, ये फ्रेश वाटर में रहता है। कहाँ पे रहता है, फ्रेश वाटर में। ये सी वाटर में, मॉइस्ट सॉइल में, हर जगह रहेगा आपको। ओनली फ्रेश वाटर नहीं है, ये कहाँ कहाँ मिल जाएगा आपको, सी वाटर में भी मिल जाएगा, फ्रेश वाटर में भी मिल जाएगा, आपको गिल्ली मिट्टी में भी मिल जाएगा। और ये मूव करेंगे और कैप्चर करेंगे अपने प्रे को। कैसे, ये ना फॉल्स फिट बना लेते हैं। फॉल्स फिट मतलब एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जो क्या करता है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे कि ये कोई भी प्रोटोजोअन है तो ये अपना फॉल्स फिट बना लेगा।
मतलब कैसे बनाऊँ इसको मैं, ये ऐसे बना लेगा, है ना, फॉल्स फिट, ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना लेगा, टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना लेगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया, इसको क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया, ओके, इसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं या फॉल्स फिट बोलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ देखने को मिलती है अपने को, अमीबा में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, अमीबा में देखने को मिलता है, ठीक है। और जब यही प्रोटोजोवन है, ये जो अमीबोइड प्रोटोजोवन है, जब ये मेराइन में रह रहे होंगे ना, जब ये मेराइन में रह रहे होंगे तो इनके बाहर एक सिलिका शेल हो जाती है। सरफेस के बाहर क्या होती है, सिलिका शेल होती है। तो सिलिका शेल कौन से अमीबोइड प्रोटोजोन में रहती है, वो रहती है मेराइन वाले में, मेराइन वाले में, ओके। कहाँ पे, बाहर की सरफेस पे, ठीक है। और इसका कुछ सम ऑफ द एग्जांपल क्या है, अमीबोइ जो एंटा अमीबा है, ये एक पैरासाइट है, प्रीडेटर नहीं है, पैरासाइट है, ओनली ऑन पैरासाइट की तरह रहता है, प्रीडेटर नहीं है, मारता नहीं है किसी को, धीरे धीरे उसका खून चूसता है। और ये ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। आप मतलब किसी की भी हो सकता है स्मॉल इंटेस्टाइन, अब जिसके किसी को भी ना हो बीमारी, किसी को भी हो सकता है, ठीक है। एंटामीबा किसी की इंटेस्टाइन में रह सकता है। मैं बार बार बोल देती हूँ आपकी नहीं, वही आपकी इंटेस्टाइन में नहीं है, ओके, है ना। तो फिर ये हो गया। फिर आते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन में क्या होगा कि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन में ये द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग, या तो ये फ्री लिविंग रहेंगे या ये पैरासाइट की फॉर्म में रहेंगे। ये बोल रहा है आइदर बोल रहा है, तो यहाँ तो आप इनको फ्री लिविंग में रख लो या इनको पैरासाइट में रख लो। इनके पास फ्लैजिला होगा, मतलब फ्लैजिला होगा, उससे ये मूव करेंगे इधर उधर, ओके। और इनके कारण डिजीज़ होती है। कैसी डिजीज़ होती है इनके कारण डिजीज़ होती है स्लीपिंग सिकनेस। और इसका ये कौन करवाता है, ये भाई साहब करवाता है। क्या नाम है इसका, ट्राइपेनसोमा। तो आपको फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन का एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप ट्राइपेनसोमा बताओगे। क्या बताओगे, ट्राइपेनसोमा। और ये क्या करता है, ये ट्राइपेनसोमा क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी करता है। क्या है ये, पैरासाइट है, प्रीडेटर नहीं है, पैरासाइट है। एंटामीबा क्या था, पैरासाइट था, प्रीडेटर नहीं है, ठीक है। मेराइन में उसके पास क्या था, एक शिलिका थी। तो आपको एक तो अमीबोइड प्रोटोजोवन याद हो गया और एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन याद हो गया। उसके बाद में हम सिलिएटेड प्रोटोजोवन की बात करते हैं। तो सिलिएटेड वाले भी एक्वेटिक होते हैं, एक्टिवली मूव करेंगे। और ये इतना एक्टिवली मूव कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास थाउजेंड्स ऑफ सीलिया है, थाउजेंड्स ऑफ क्या है, सीलिया है। ऐसे 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 छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं इनके पास, ये सीलिया है। और ये सीलिया क्या करते हैं, दे है, और इनके पास एक तो सीलिया है, इन सीलिया के कारण ये क्या कर पाएंगे, मूव कर पाएंगे जल्दी जल्दी, ये पानी को साइड हटा देंगे, ओके। दूसरा इनके पास क्या है, इनके पास एक कैविटी है जिसको ग्यूलेट बोलते हैं। और ये ओपन होती है कहाँ पे, आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, है ना। सेंटेंस सही से पढ़ लेना, आउटसाइड लिख रखा है कि इनसाइड लिख रखा है, तो आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस ये ग्यूलेट कैविटी है वो ओपन होगी। और यहाँ पे क्या होगा कि ये ग्यूलेट कैविटी है ना, इसी में इसका खाना ले लेगी, ये इसमें अपना खाना ले लेगी और अपना अंदर ले लेगी, ओके। तो इससे अब क्या है कि द कोऑर्डिनेशन मूवमेंट ऑफ रो ऑफ सीलिया कोज द वाटर लैंडन एंड फूड स्ट्रीम इनटू द गुलेट। अब यहाँ पे ये गुलेट है, ये ओपनिंग है, और यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे यहाँ सीलिया, मतलब ये इसकी बॉडी है, और यहाँ पे कहीं भी गुलेट है तो यहाँ पे सीलिया लगे हुए हैं इसके। तो ये सीलिया क्या करेंगे, अंदर ले जाएंगे, फूड को इसके अंदर आ जाएगा, ओके। इस गुलेट में इसके अंदर फूड आने लगेगा, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है पैरामीशियम। तो आपको पैरामीशियम पूछा जाए तो पैरामीशियम किसका एग्जांपल है, प्रोटोजोवन का एग्जांपल है। प्रोटोजोवन में भी सिलिएटेड प्रोटोजोवन है, ठीक है। आपका सिलिएटेड प्रोटोजोवन कौन है, पैरामीशियम है। पैरामीशियम कौन है, पैरामीशियम आता है प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा में भी ये प्रोटोजोवन में आता है, प्रोटोजोवन में भी ये सिलिएटेड प्रोटोजोवन में आता है, ओके। उसके बाद में आता है, और इसकी चप्पल जैसे स्ट्रक्चर होती है, दिखाऊं, ये पीछे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, चप्पल जैसा होता है ये, चप्पल जैसा, ये रहा, है ना, दिख रहा है ये चप्पल जैसा होएगा। एंड तो ये ध्यान रख लेना है आपको कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, ओके। यहाँ पे आपको ग्यूलेट भी दिख रहा होगा ना, ये रहा, यहाँ दिख रही होगी, है ना। तो बस अब नेक्स्ट करते हैं, ये इसको साइड करो, हाँ। स्पोरोजोवन का क्या है, स्पोरोजोवन आपकी नहीं है, किसी के भी हो सकते हैं स्पोरोजोवन क्या है, स्पोरोजोवन है जो ऐसे है कि ये है, दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, दैट हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज, जिनकी इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है लाइफ साइकिल में। उनका जो स्पोर होता है ना, वो इन्फेक्ट करता है। किसी को मलेरिया हुआ है, मलेरिया वो होता है
मलेरिया किसके कारण होता है? जो जो होगी ना आपको मलेरिया के लिए मच्छर काटेगा, उस मच्छर के अंदर कुछ प्लाज्मोडियम होते हैं, नोक्टेरियस प्लाज्मोडियम, ठीक है, जिसको मलेरियल पैरासाइट बोलते हैं। ओके, नोक्टेरियम प्लाज्मोडियम होता है जो मलेरियल पैरासाइट के कारण होता है। ये क्या है? ये एक पैरासाइट है। ये जो प्लाज्मोडियम है ना, ये एक स्पोर है। प्लाज्मोडियम क्या एक स्पोर है, पर ये क्या है? एक पैरासाइट है। और जिसके कारण क्या होता है? बुखार होता है, बहुत तेज़ बुखार होता है। या कि आप 12th क्लास में पढ़ोगे अच्छे से, एकदम सारी लाइफ साइकिल होगी उसकी, ठीक है। पर इसका ना बहुत गंदा इफेक्ट पड़ा है एक ह्यूमन पॉपुलेशन पे। ये जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, स्टैगरिंग इफेक्ट पड़ा, मतलब थ्रेटिंग इफेक्ट, जो डरा देने वाला इफेक्ट है ना, वो ह्यूमन पॉपुलेशन पे पड़ा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को मार दिया था। तो आपसे पूछे कि स्पोरोजोवन किसका एग्जाम्पल है, तो स्पोरोजोवन जो हमारा ये है ना प्रोटोजोवन, इसका एग्जाम्पल है। प्रोटिस्टा में आता है, प्रोटिस्टा में प्रोटोजोवन आता है, प्रोटोजोवन में स्पोरोजोआ आता है, स्पोरोजोवन्स आते हैं। और स्पोरोजोवन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, उनकी स्पोर है ना, लाइफ का जो स्पोर होता है वो क्या होता है? वो पैरासाइटिक होता है। कैसा होता है? पैरासाइटिक। प्रीडेटर मत लगा देना भैया, बहुत सारे यहाँ पे देख के प्रीडेटर चेप देते हैं। प्रीडेटर नहीं लगाना है, पैरासाइट लगाना है। काफ़ी यहाँ पे लगभग सारे पैरासाइट ही देखे है ना। और इनका स्टैगरिंग इफेक्ट लगाना है, स्टैगरिंग इफेक्ट है। चलो ठीक है। और कौन सा है? इन्फेक्शियस प्लाज्मोडियम है, मेलर। तो इसी के साथ ना अपना ये पूरा कंप्लीट होता है। क्या कंप्लीट होता है? प्रोटोजोवन कंप्लीट होता है, ठीक है। और नेक्स्ट अपने को क्या पढ़ना है? फंजाई पढ़नी है। ओके, तो ये वीडियो तो यहीं पे मैं बंद कर रही हूँ। नेक्स्ट वाले में मिलते हैं।